हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किशन कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स। यहाँ पर मैं बीएससी स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस बेस्ड वीडियोज अपलोड करता हूँ। अगर आप बीएससी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं विद इन सम मिनट्स आपका जो मैथ का कंसेप्ट हो जाए क्रिस्टल क्लियर, तो जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स के साथ। आज का जो टॉपिक है लीनियर कॉन्ग्रुएंस, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था मॉड्यूलर अरिथमेटिक। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई टैब में लिंक है, जाकर देख लीजिए। ए लीनियर कॉन्ग्रुएंस जो होता है एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax congruence to b mod m, where m is the modulus of congruence and here b is the residue of ax of mod m। एंड यहाँ पर a b एंड m जो है ये इंटीजर्स है एंड m जो है ऑलवेज ग्रेटर देन 1 एंड x जो है अननोन इंटीजर। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालना है। फॉर एग्जाम्पल 2x कॉन्ग्रुएंस टू 4 mod 6, ये एक लीनियर कॉन्ग्रुएंस है। तो यहाँ पर इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस का जो सॉल्यूशन होगा 2 and 5 इन mod 6। तो यहाँ पर देखो इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस में अगर हम x की जगह पर 2 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 2 × 2 4। तो यहाँ पर 4 जो है कॉन्ग्रुएंस टू 4 होगा, क्योंकि 4 - 4 जो होगा 0 एंड 0 इज डिविजिबल बाय 6। तो यहाँ पर 2x सॉल्यूशन होगा। एंड ऑल्सो x की जगह पर अगर हम 5 पुट करेंगे तो यहाँ पर 2 × 5 जो हो जाएगा 10 एंड 10 जो है ये कॉन्ग्रुएंस टू 4 होगा इन mod 6, क्योंकि 10 - 4 जो होता है 6 एंड 6 इज डिविजिबल बाय 6। तो यहाँ पर 5 ऑल्सो होगा सॉल्यूशन इस कॉन्ग्रुएंस का। नेक्स्ट जो है डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन इन कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो m। तो यहाँ पर इन लीनियर कॉन्ग्रुएंस ax कॉन्ग्रुएंस टू b mod m एंड लेट ये जो r एंड s है ये इस कॉन्ग्रुएंस का 2 सॉल्यूशंस हो गए। देन हम r एंड s को डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन या इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन कहेंगे अगर r जो है इनकॉन्ग्रुएंट टू s होगा इन mod m। दैट मींस m अगर डिवाइड नहीं करेगा r - s को। फॉर एग्जांपल लेट ए लीनियर कॉन्ग्रुएंस 2x कॉन्ग्रुएंस टू 2 mod 4। तो यहाँ पर इस कॉन्ग्रुएंस का जो 2 सॉल्यूशन होंगे x = 1 and 3 इन mod 4। क्योंकि यहाँ पर देखो 1 and 3 को पुट करोगे इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस में तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि 2 × 1 2 कॉन्ग्रुएंस टू 2 mod 4 एंड 3 को पुट करोगे तो ये हो जाएगा 2 × 3 = 6, 6 - 2 इज 4 एंड 4 इज डिविजिबल बाय 4। एंड यहाँ पर 1 जो है ये नॉट कॉन्ग्रुएंट होगा 3 mod 4, क्योंकि यहाँ पर देखो 3 - 1 जो होता है ये होता है 2 एंड 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। तो यहाँ पर 1 and 3 जो है ये इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस का 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन या इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन होंगे। नेक्स्ट जो है इन थ्योरम नंबर 1 व्हिच इज सॉल्यूशन ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंस, द लीनियर कॉन्ग्रुएंस ax कॉन्ग्रुएंस टू b mod m हैज अ सॉल्यूशन if and only if d divide b, where d is the GCD of a and m, and if d divide b then it has exactly d mutually incongruent solutions of modulo m। तो इस थ्योरम को हम 2 पार्ट में प्रूव करेंगे। फर्स्ट जो पार्ट है, अगर इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा इफ एंड ओनली इफ इसका जो जीसीडी होगा ए एंड एम का ये डिवाइड करेगा बी को। देन इन सेकंड पार्ट अगर इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा देन इसके पास डी इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन होंगे। तो यहाँ पर हमें गिवन है ax कॉन्ग्रुएंस टू b mod m एंड यहाँ पर a एंड m का जो जीसीडी है ये है d। तो बाय डेफिनेशन ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंस यहाँ पर m जो है डिवाइड करेगा ax - b को। दैट सिंप्लाइज हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ax - b जो है दिस इज इक्वल टू m × सम इंटीजर y। तो इस इक्वेशन को अगर अच्छे से अरेंज करके लिख ले तो ये हो जाएगा ax - my = b। तो यहाँ पर ये जो है ये एक लीनियर डाइफोंटाइन इक्वेशन है। तो हमने लीनियर डाइफोंटाइन इक्वेशन में पढ़ा था एक लीनियर डाइफोंटाइन इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा इफ एंड ओनली इफ यहाँ पर अगर a एंड m का जीसीडी जो है b को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर फ्रॉम दिस इक्वेशन सॉल्यूशन एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ जीसीडी ऑफ a एंड m डिवाइड b, दैट मीन्स d डिवाइड b। तो अगर आप चाहे ऊपर आई टैब में लिंक के जाकर लीनियर डाइफोंटाइन इक्वेशन के ऊपर मेरा वीडियो देख सकते हैं। एंड इन नेक्स्ट टू प्रूव द सेकंड पार्ट इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस का डी डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर ये एलडी का अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो लेट यहाँ पर x0 एंड y0 जो है ये एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस का या इस एलडी का।
देन हमने लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन में पढ़ा था, इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा ये ऑफ द फॉर्म x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एम बाई डी इंटू टी फॉर सम इंटीजर t एंड y जो होगा यहाँ पर ये होगा y नॉट माइनस, तो यहाँ पर देखो इस लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन में बीच में माइनस है तो यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस y नॉट प्लस a बाई डी इंटू टी। तो यहाँ पर इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस में हमें सिर्फ x का सॉल्यूशन चाहिए, तो यहाँ पर इस x का ही सॉल्यूशन को हम पिक करेंगे। तो यहाँ पर t जो है इंटीजर है, तो हियर लेट t इक्वल टू 0 1 2 ऐसे ही ऑफ टू d माइनस 1 where d इज द जीसीडी ऑफ a एंड m। तो यहाँ पर t की वैल्यू 0 1 2 अप टू d माइनस 1 पुट करने पर यहाँ पर जो सॉल्यूशन आएगा, तो यहाँ पर x जो है ऑफ द फॉर्म x नॉट प्लस m बाई डी इंटू टी। तो यहाँ पर इसी फॉर्म में अगर हम t की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस, पहले t की जगह पर अगर हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स नॉट प्लस 0, एंड अगर t की जगह पर हम 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स नॉट प्लस m बाई डी इंटू 1, एंड यहाँ पर t की जगह पर अगर हम 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स नॉट प्लस 2 इंटू एम बाई डी, एंड ऐसे ही ऑफ टू अगर t की जगह पर अगर हम d माइनस 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स नॉट प्लस d माइनस 1 इंटू एम डिवाइडेड बाई डी। तो यहाँ पर देखो t की वैल्यू 0 1 2 अप टू d माइनस 1 पुट करने पर यहाँ पर हमारे पास टोटल d नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएगा, एंड हमें इस थ्योरम में सेकंड पार्ट में प्रूव करना है कि इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस का जो है d डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर हमें शो करना पड़ेगा ये जो d नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, यही जो सॉल्यूशन है ये d डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन होंगे। तो हमें शो करना पड़ेगा ये जो सॉल्यूशंस है ये म्यूचुअली इनकॉन्ग्रुएंट होंगे, एंड बाकी जितने भी सॉल्यूशन होंगे इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस का ये इसी सॉल्यूशन के बीच में से किसी ना किसी एलिमेंट के साथ कॉन्ग्रुएंट होंगे, मतलब इसी d एलिमेंट्स के कॉन्ग्रुएंस क्लास में आएंगे। तो यहाँ पर लेट अज्यूम ये जो सारे सॉल्यूशन है ये कॉन्ग्रुएंट है इन मॉड है। That means any arbitrary t1 and t2 which is less than equal to d minus 1 and greater than equal to 0, तो यहाँ पर x नॉट प्लस m बाई डी t1 is congruent to x नॉट प्लस m बाई डी t2 mod m। x नॉट प्लस m बाई डी t1 एंड x नॉट प्लस m बाई डी t2 ये इसी सॉल्यूशन में से आएगा, क्योंकि यहाँ पर t की वैल्यू जो है 0 1 2 अप टू d माइनस 1 के बीच में आएगा। यहाँ पर अगर x नॉट एंड x नॉट को कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा m बाई डी इंटू t1 इज कॉन्ग्रुएंट टू m बाई डी इंटू t2 मॉड m। तो हमने मॉड्यूलर अरिथमेटिक में थ्योरम नंबर 3 में पढ़ा था, अगर सी ए कॉन्ग्रुएंट टू सी बी मॉड एन होगा तो यहाँ पर ए जो है कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एन बाई डी होगा, वेयर डी इज द जीसीडी ऑफ सी एंड एन। तो यहाँ पर एम बाई डी को अगर हम सी पुट कर ले तो यहाँ पर जीसीडी ऑफ एम बाई डी एंड एम जो होगा लेट इसे हम मान लेते हैं d1। तो यहाँ पर d1 जो है m बाई डी जो है फैक्टर है m का, तो यहाँ पर इसका जो जीसीडी है ये हो जाएगा m बाई डी। तो यहाँ पर m बाई डी t1 कॉन्ग्रुएंस टू m बाई डी t2 मॉड m है। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं t1 कॉन्ग्रुएंट टू t2 मॉड m बाई d1, एंड यहाँ पर d1 की जो वैल्यू है ये है m बाई डी। तो सिंपली इस इक्वेशन में अगर हम d1 की वैल्यू पुट कर ले तो ये हो जाएगा t1 कॉन्ग्रुएंस टू t2 मॉड m डिवाइडेड बाई d1 की जगह पर m बाई डी। तो यहाँ पर m कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा t1 कॉन्ग्रुएंस टू t2 मॉड d। एंड हमें पता है हमने t1 एंड t2 को जो लिया था लेस देन इक्वल टू d माइनस 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर t2 माइनस t1 जो होगा सिंस t1 एंड t2 लेस देन इक्वल टू d माइनस 1 तो ये ऑलवेज लेस देन d होगा एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पर सिंस t2 माइनस t1 लेस देन d, तो यहाँ पर d कभी भी t2 माइनस t1 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। सो यहाँ पर t1 नॉट कॉन्ग्रुएंट होगा t2 मॉड d के साथ। तो यहाँ पर ये जो है कॉन्ट्राडिक्शन होगा। तो यहाँ पर हमने अज्यूम किया था x नॉट प्लस m बाई डी t1 is congruent to x नॉट प्लस m बाई डी t2
इन मॉड एम। तो यहाँ पर ये आज्यूम करने पर हमें कॉन्ट्राडिक्शन मिला, तो यहाँ पर ये जो है ये इनकॉन्ग्रुएंट होगा। तो हमने T1 एंड T2 को आज्यूम किया था लेस देन इक्वल टू D-1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमने जो D नंबर ऑफ सॉल्यूशन लिया था ये इनकॉन्ग्रुएंट होगा। नेक्स्ट हमें शो करना है बाकी जितने भी सॉल्यूशन होंगे यही D डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन के कॉन्ग्रुएंस क्लास में आएंगे। तो यहाँ पर लेट आर्बिट्रली टेक ए सॉल्यूशन x इक्वल टू x0 प्लस m बाई टी इंटू टी। तो यहाँ पर बाय डिवीजन एल्गोरिथम अगर हम t को d से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर t को हम ऐसे लिख सकते हैं q इंटू डी प्लस आर, where q is the quotient and r is the remainder and here r is less than d and greater than equal to 0। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं r जो है less than equal to D-1 and greater than equal to 0। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो सॉल्यूशन है x इक्वल टू x0 प्लस m बाई डी इंटू टी, टी की जगह पर हम लिख लेंगे q इंटू डी प्लस आर। तो ये हो जाएगा x0 प्लस m बाई डी इंटू क्यू इंटू डी प्लस आर। तो इससे सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा x0 प्लस डी कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा q इंटू एम प्लस m इंटू आर बाई डी। तो यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन है इन कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो m, तो यहाँ पर इसका अगर मॉड्यूलो m ले जाएंगे तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो QM जो है डिविजिबल बाई m, तो ये हो जाएगा 0। तो हमारे पास जो बचेगा x0 प्लस m बाई टी इंटू आर और m। एंड यहाँ पर r जो है लेस देन इक्वल टू D-1 है एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन है ये मस्ट भी उस d नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन के अंदर आएगा। तो यहाँ पर हमने x0 प्लस m बाई डी इंटू टी को आर्बिटरी लिया था। तो यहाँ पर कोई भी आर्बिटरी सॉल्यूशन जो होगा इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस का ये उसी d डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन के क्लास के अंदर आएगा। तो हियर लीनियर कॉन्ग्रुएंस हैव d डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन। Next in corollary 1, if GCD of A and M equal to 1, then the linear congruence AX congruence to B mod M has a unique solution modulo M। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर GCD of A and M जो है 1, that means D यहाँ पर जो है 1। तो यहाँ पर D अगर 1 होगा, 1 ऑलवेज B को डिवाइड करेगा, तो यहाँ पर इस लिनियर कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। सिंस यहाँ पर D जो है 1 है तो यहाँ पर एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा इस लिनियर कॉन्ग्रुएंस का। दैट्स व्हाई दिस लिनियर कॉन्ग्रुएंस हैज यूनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट जो है इसके ऊपर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इन प्रॉब्लम नंबर 1, डिटरमाइन व्हेदर द फॉलोइंग कॉन्ग्रुएंस आर सॉल्वेबल एंड फाइंड द नंबर ऑफ इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन ऑफ दिस लिनियर कॉन्ग्रुएंस। तो यहाँ पर फर्स्ट जो लिनियर कॉन्ग्रुएंस है 8x कॉन्ग्रुएंस टू 10 mod 6। तो यहाँ पर a जो है 8 एंड m जो है 6 एंड b यहाँ पर जो है 10। तो यहाँ पर a एंड m का जो जीसीडी होगा दैट मीन्स 8 एंड 6 का जो जीसीडी होगा ये होगा 2 एंड 2 जो है यहाँ पर डिवाइड कर रहा है 10 को। दैट मीन्स ये जो लीनियर कॉन्ग्रुएंस है इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। एंड सिंस यहाँ पर d जो है 2, देन यहाँ पर 2 इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन होंगे। एंड जो सेकेंड लीनियर कॉन्ग्रुएंस है 2x कॉन्ग्रुएंस टू 3 mod 4 एंड यहाँ पर a जो है 2, m जो है 4 एंड यहाँ पर b जो है 3। तो यहाँ पर a एंड m का जो जीसीडी होगा दैट मीन्स 2 एंड 4 का जीसीडी ये हो जाएगा 2 एंड यहाँ पर 2 जो है 3 को डिवाइड नहीं करेगा। दैट्स व्हाई ये जो लीनियर कॉन्ग्रुएंस है ये सॉल्वेबल नहीं होगा। नेक्स्ट इन प्रॉब्लम नंबर 2, सॉल्व द लीनियर कॉन्ग्रुएंस 12x कॉन्ग्रुएंस टू 48 mod 18। तो यहाँ पर a जो है 12 एंड b जो है 48 एंड m जो है 18। तो यहाँ पर 12 एंड 18 का जो जीसीडी होगा ये होगा 6 एंड यहाँ पर 6 जो है 48 को डिवाइड कर रहा है क्योंकि 6 8 आर 48। तो यहाँ पर इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा एंड सिंस यहाँ पर जीसीडी d जो है 6, तो यहाँ पर 6 इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन होंगे। तो यहाँ पर पहले हम इसका एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालेंगे x0। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर m जो है 18, तो यहाँ पर 0 एंड 18 के बीच में ये जो सारे इंटीजर्स होंगे उन्हीं को पुट करके देखेंगे ट्रायल एंड एरर मेथड में, तो उन्हीं में से कोई ना कोई एक सॉल्यूशन होगा इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस का। तो यहाँ पर देखो अगर x की जगह पर हम 1 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 12 एंड 48 माइनस 12 जो होता है 36 एंड 18 2 जा 36। तो यहाँ पर x0 इक्वल टू 1 जो है ये एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। देन यहाँ पर जो जनरल सॉल्यूशन होगा ऑफ द फॉर्म x इक्वल टू x0 प्लस m बाई डी इंटू टी वेयर t बिलोंग्स टू z। तो यहाँ पर x0 जो है 1 प्लस m जो है 18 डिवाइडेड बाई d जो है 6।
इंटू टी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1+3 इंटू टी। तो यहाँ पर हमें इसका सारे डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन निकालना है। तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन होगा ये होगा 6। एंड हमें पता है हम डी डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन निकालने के लिए जनरल सॉल्यूशन में टी की जगह पर 0 1 2 अप टू t-1 पुट करते थे। तो यहाँ पर डी जो है 6। तो यहाँ पर जो डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन होगा इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस का, तो ये होगा फॉर टी इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड 5। तो इस जनरल सॉल्यूशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में टी की जगह पर अगर हम 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1। एंड अगेन टी की जगह पर अगर हम 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 1 विच इज इक्वल टू 4। एंड टी की जगह पर अगर हम 2 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 2 × 3 6 + 1 ये हो जाएगा 7। एंड टी की जगह पर अगर हम 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 9 + 1 ये हो जाएगा 10। एंड टी की जगह पर अगर हम 4 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 3 4 12 + 1 ये हो जाएगा 13। एंड टी की जगह पर 5 पुट करने पर ये हो जाएगा 15 + 1 16। तो यहाँ पर 1 4 7 10 13 एंड 16 ये जो 6 सॉल्यूशंस होंगे ये डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन होंगे इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस का। नेक्स्ट जो है मॉड्यूलर इनवर्स। लेट कंसीडर ए स्पेशल केस b इक्वल टू 1 इन ए लीनियर कॉन्ग्रुएंस। तो यहाँ पर ये जो लीनियर कॉन्ग्रुएंस ये हो जाएगा ax कॉन्ग्रुएंस टू 1 mod m, क्योंकि b की जगह पर हम 1 पुट कर लेंगे। तो यहाँ पर इस कॉन्ग्रुएंस में जीसीडी ऑफ a एंड m इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ पर इस कॉन्ग्रुएंस का एक ही यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा बाय कोरोलरी। तो यहाँ पर ये जो यूनिक सॉल्यूशन होगा a का, ये होगा a का इनवर्स इन मॉड्यूलो m, क्योंकि यहाँ पर a इंटू एक्स जो है ये 1 हो रहा है इन मॉड m। दैट मीन्स कोई भी इंटीजर अगर a के साथ मल्टीप्लाई होने पर हमें 1 देगा इन मॉड m, तो यहाँ पर वो इंटीजर जो है इनवर्स होगा a का इन मॉड m। तो यहाँ पर a इंटू ए इनवर्स जो है इट्स कॉन्ग्रुएंस टू 1 इन मॉड m। एंड a का जो इनवर्स है ये अगर खुद a होगा देन a को हम कहेंगे सेल्फ इन्वर्टिबल। दैट मीन्स यहाँ पर अगर a इंटू ए कॉन्ग्रुएंस टू 1 mod m होगा, दैट मीन्स a स्क्वायर कॉन्ग्रुएंस टू 1 mod m होगा। तो यहाँ पर a जो है सेल्फ इन्वर्टिबल होगा इन mod m। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 3x कॉन्ग्रुएंस टू 1 mod 7 ले ले, तो यहाँ पर देखो 3 एंड 7 का जो जीसीडी है ये है 1। तो यहाँ पर इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस का ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर ये इसका जो यूनिक सॉल्यूशन होगा ये होगा 5, क्योंकि यहाँ पर अगर एक्स की जगह पर हम 5 पुट करेंगे ये हो जाएगा 3 × 5 15 15 - 1 इक्वल टू 14 विच इज डिविजिबल बाय 7। तो यहाँ पर 3 का जो इनवर्स होगा इन मॉड 7 ये होगा 5, क्योंकि यहाँ पर 3 × 5 जो है ये कॉन्ग्रुएंस टू 1 होगा इन मॉड 7। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम 5x कॉन्ग्रुएंस टू 1 mod 6 ले ले, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर 5 एंड 6 का जो जीसीडी है ये है 1। दैट मीन्स इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस का एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर x की जगह पर हम अगर 5 पुट कर ले तो ये हो जाएगा 5 5 25 - 1 इज 24 व्हिच इज डिविजिबल बाय 6। तो यहाँ पर x इक्वल टू 5 जो है इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन होगा। एंड यहाँ पर 5 का जो इनवर्स होगा ये 5 होगा इन मॉड 6। एंड यहाँ पर 5 जो है ये खुद का इनवर्स है, दैट्स व्हाई 5 जो है यहाँ पर सेल्फ इन्वर्टिबल है। नेक्स्ट जो है इन थ्योरम नंबर 2 सॉल्यूशन यूजिंग मॉड्यूलर इनवर्स, द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर कॉन्ग्रुएंस ax congruence to b mod m where gcd of a and m equal to 1 is the least residue of a inverse b mod m। दैट मीन्स यहाँ पर इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस ax congruence to b mod m में अगर जीसीडी ऑफ a एंड m 1 होगा देन इसका जो यूनिक सॉल्यूशन होगा ये होगा a इनवर्स b mod m। तो प्रूव दिस, यहाँ पर हमें गिवन है ax जो है ये कॉन्ग्रुएंस टू b mod m है। तो यहाँ पर जीसीडी ऑफ a एंड m जो है 1 है। दैट मीन्स इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस का जो है यूनिक सॉल्यूशन होगा। एंड सिंस जीसीडी ऑफ a एंड m इक्वल टू 1, दैट मीन्स a का जो है इनवर्स एग्जिस्ट करेगा इन mod m एंड लेट a इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ a इन mod m। तो यहाँ पर सिंपली इस इक्वेशन में अगर हम a इनवर्स मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा a इनवर्स इंटू a इंटू x कॉन्ग्रुएंस टू a इनवर्स इंटू b mod m। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर a इनवर्स इंटू a जो है ये हो जाएगा 1 इंटू x इज कॉन्ग्रुएंस टू a इनवर्स इंटू b mod m। तो यहाँ पर x जो होगा ये हो जाएगा a इनवर्स इंटू b। तो यहाँ पर इसका जो सॉल्यूशन होगा
इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस का एक्स, ये होगा ए इनवर्स इंटू बी मॉड एक्स। नेक्स्ट इन प्रॉब्लम नंबर 3, सॉल्व द लीनियर कॉन्ग्रुएंस 3x कॉन्ग्रुएंस टू 4 मॉड 7। तो यहाँ पर देखो 3 एंड 7 का जो जीसीडी है ये है 1, दैट्स व्हाई इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस का यूनिक सॉल्यूशन होगा। एंड यहाँ पर 3 का जो है इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, दैट्स व्हाई यहाँ पर इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस का जो सॉल्यूशन होगा x इक्वल टू 3 इनवर्स इंटू 4 बाय प्रीवियस थ्योरम मॉड 7। तो यहाँ पर इन मॉड 7 अगर हम 3x कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉड 7 ले ले, तो यहाँ पर देखो एस की जगह पर अगर हम 5 पुट करेंगे, ये हो जाएगा 3 इंटू 5 जो 15, 15 माइनस 1 इज 14 विच इज डिविजिबल बाय 7। तो यहाँ पर 3 का जो इनवर्स होगा ये होगा 5 इन मॉड 7। तो यहाँ पर 3 इनवर्स की जगह पर हम पुट कर लेंगे 5 इंटू 4 मॉड 7। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 20 मॉड 7। एंड अगर 20 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर रिमाइंडर जो आएगा 6। तो यहाँ पर 20 जो है ये कॉन्ग्रुएंस टू होगा 6 इन मॉड 7। तो यहाँ पर इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस का जो सॉल्यूशन होगा ये होगा 6। नेक्स्ट इन प्रॉब्लम नंबर 4, प्रूव दैट एन इंटीजर इज डिविजिबल बाय 9 इफ एंड ओनली इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। तो ये एक फॉर्मूला था स्कूल लेवल में, कोई भी इंटीजर 9 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं ये चेक करने के लिए। तो यहाँ पर अगर कोई भी इंटीजर का सम अगर 9 से डिवाइड होगा देन वो इंटीजर जो है 9 से डिवाइड होगा। तो इसे प्रूव करने के लिए लेट आर्बिट्रली टेक n इज ए इंटीजर व्हिच इज a टू द पावर k इंटू a टू द पावर k माइनस 1 इंटू ऐसे ही अप टू a1 a0 इन बेस 10। तो यहाँ पर ये डेसिमल फॉर्म में है, दैट मीन्स यहाँ पर a0 a1 अप टू a के ये जो है इस इंटीजर का डिजिट है। तो यहाँ पर इस नंबर में a0 जो है यूनिट डिजिट है, a1 जो है 10th डिजिट है एंड a2 जो है ये 100th डिजिट है एंड ऐसे ही अप टू ak जो है ये 10 टू द पावर kth डिजिट है। तो इसको अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन में लिखेंगे तो ये हो जाएगा a0 प्लस 10 इंटू a1 प्लस 100 इंटू a2, दैट मीन्स 10 का स्क्वायर इंटू a2 प्लस ऐसे ही अप टू प्लस 10 टू द पावर k इंटू ak। देखो इसका अगर हम मॉड 9 ले ले, 10 टू द पावर r जो होता है ये कॉन्ग्रुएंस टू 1 होता है इन मॉड 9 फॉर r ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पर अगर हम r को 1 ले ले तो ये हो जाएगा 10 एंड 10 माइनस 1 जो होता है 9 विच इज डिविजिबल बाय 9। सिमिलरली अगर हम 2 ले ले r को तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, 100 माइनस 1 इज 999 विच इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। ऐसे ही चेक करोगे 10 टू द पावर r जो आएगा फॉर r ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ये कॉन्ग्रुएंस टू 1 होगा। यहाँ पर ये जो 10 है ये हो जाएगा 1 इन मॉड 9 एंड 10 का स्क्वायर भी ये हो जाएगा 1 इन मॉड 9, ऑल्सो 10 टू द पावर k भी ये कॉन्ग्रुएंस टू 1 हो जाएगा इन मॉड 9। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कॉन्ग्रुएंस टू a0 प्लस 1 इंटू a1 प्लस 1 इंटू a2 प्लस ऐसे ही अप टू 1 इंटू ak इन मॉड 9। तो यहाँ पर हमें मिला n जो है ये कॉन्ग्रुएंस है a0 प्लस a1 प्लस a2 ऐसे ही अप टू ak मॉड 9। तो यहाँ पर n एंड a0 प्लस a1 प्लस a2 अप टू ak ये जो है एक ही कॉन्ग्रुएंस क्लास में आएंगे इन मॉड 9। तो यहाँ पर अगर n को 9 डिवाइड करेगा दैट मीन्स इसको भी 9 डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर 9 डिवाइड n इफ एंड ओनली इफ 9 डिवाइड a0 प्लस a1 प्लस a2 ऐसे ही अप टू प्लस ak। तो यहाँ पर a0 a1 a2 अप टू ak जो है ये डिजिट्स है इस नंबर n का। तो यहाँ पर n जो है डिविजिबल बाय 9 होगा इफ एंड ओनली इफ 9 अगर इसके सारे डिजिट के सम को डिवाइड करेगा। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है आप खुद से ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या निकला। आई होप लीनियर कॉन्ग्रुएंस का ये जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।